बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डिफेंस लवर्स वेलकम टू डिफेंस एनालिसिस पीके व्यूअर्स एक नए एपिसोड के साथ व्यूअर्स कल मैंने एक पोल लगाई थी जिसके अंदर मैंने पूछा था कि आप नेक्स्ट वीडियो किस फाइटर के ऊपर देखना चाहिए या किस टॉपिक के ऊपर देखना चाहते हैं। तो उसके रिजल्ट्स जो है वो आपको स्क्रीन पे शो हो रहे हैं। आज हम बात करेंगे चाइनीज J-20 के ऊपर। डेडिकेटेड इसका बी वेरिएंट चाइना ने क्यों बनाया है, इसकी स्पेसिफिकेशन और इसका स्किल सेट किस किस्म का है। इसके अलावा एयर सुपीरियोरिटी के अंदर चाइनीज फोर्सेस के लिए कितनी अहमियत का हामिल है ये जहाज, और फ्यूचर वॉरफेयर में आप इसको कहाँ देखते हैं। इन सब बातों के ऊपर वीडियो में आगे चल के डिस्कस करूंगा, लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले अपने तमाम व्यूअर्स से एक रिक्वेस्ट, वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आए 21 मिनट रह के दिखाएं पाकिस्तान की एयर स्पेस। तब आओ ना, लड़ना है चलो लड़ते हैं। पाकिस्तान रिटेलिएट करने का सोचेगा नहीं, पाकिस्तान रिटेलिएट करेगा। Why are we not winning in Afghanistan? One word, Pakistan. सो व्यूअर्स मैं बात कर रहा था J-20 के ऊपर। अगर इसकी कुछ बेसिक स्पेसिफिकेशन और स्किल सेट की बात की जाए तो J-20 एक ऑल वेदर एयर सुपीरियरिटी डुअल इंजन विद द एडिशन ऑफ थ्रस्ट वेक्टिंग टेक्नोलॉजी एंड कैनार्ड्स के साथ एक प्योर 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट है। इसके अलावा इसकी जो प्लस पॉइंट्स है वो ये हैं कि ये सुपर क्रूज करने की कैपेबिलिटी सबसे बेहतर रखता है अपनी लीग एयरक्राफ्ट के अंदर। इसके अलावा मैन्यूवरेबिलिटी है वो दूसरे एयरक्राफ्ट से काफी बेहतर है। क्यों बेहतर है? एक तो इसके अंदर कैनार्ड्स हैं और एक इसके अंदर थ्रस्ट वेक्टिंग कंट्रोल है, जो कि आप कह सकते हैं कि इस जहाज को बहुत बेहतर मैन्यूवरेबल जहाज बनाती हैं। लेकिन इसके अलावा इसकी एक डाउन साइड भी है। डाउन साइड किस किस्म की है? 5th जनरेशन की एक्चुअल कैपेबिलिटी क्या है? स्टेल्थ उसकी एक्चुअल कैपेबिलिटी है। ठीक है, आप कह सकते हैं कि सुपर क्रूज की कैपेबिलिटी है विदाउट आफ्टर बर्नर जो है वो भी इसकी एक बेसिक कैपेबिलिटी है 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट की। बल्कि आप कह सकते हैं कि एक 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट का एक्चुअल जो गोल है, एक्चुअल जो प्रॉमिस है वो 5th जनरेशन के अंदर यही है कि उसकी जो स्टेल्थीनेस है वो ज्यादा होनी चाहिए किसी भी 4.5 जनरेशन के एयरक्राफ्ट के अंदर। तो इस चीज के अंदर चाइना का J-20 अपने लीग के दूसरे एयरक्राफ्ट से थोड़ा सा पीछे जरूर दिखाई देता है, क्योंकि इसके अंदर जो मूविंग पार्ट कैनार्ड ऐड है वो इसका रडार क्रॉस सेक्शन थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। लेकिन इसका ये मकसद हरगिज़ नहीं है कि ये 4.5 जनरेशन के अकॉर्डिंग जो है इसका रडार क्रॉस सेक्शन है, या जो है आप कह सकते हैं कि दूसरी इस लीग के एयरक्राफ्ट से बहुत ज्यादा कम है। वो स्लाइटली सा डिफरेंस आप इसको इग्नोर कर सकते हैं। तो ये थी J-20 की कुछ की स्पेसिफिकेशन और अप एंड डाउन साइड्स। व्यूअर्स अब बात कर लेते हैं J-20B के ऊपर या J-20 डुअल सीट वेरिएंट के ऊपर। आप इसको J-20AS भी कह सकते हैं क्योंकि इसको डिफरेंट नाम से प्रोनाउंस किया जाता है। बेसिकली J-20B ही है, लेकिन कुछ लोग इसको J-20AS कहते हैं, कुछ डुअल सीट वेरिएंट ऑफ J-20 कहते हैं। सो व्हाट एवर जो आप इसको प्रोनाउंस करें वो ठीक है। बात कर रहे थे J-20 के ऊपर, तो जो डुअल सीट वेरिएंट है सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि इसको बनाया क्यों जाता है। देखें, कोई भी जब एयरक्राफ्ट इसके अंदर चेंजिंग की जाती है, अब एक सिंगल सीट एयरक्राफ्ट है, उसको अगर आपने डुअल सीट में कन्वर्ट करना है तो डेफिनेटली उसके पीछे एक काफी स्ट्रॉन्ग एल्गोरिथम होता है, उसके पीछे एक काफी स्ट्रॉन्ग रीजंस होती है। इसी की बिना के ऊपर जो है किसी भी फाइटर एयरक्राफ्ट के अंदर चेंजिंग की जाती है, क्योंकि ये इतना आसान नहीं होता। देखें, मैं अगर आपको पेचीदा बातें बताऊं किस तरह से J-20B के अंदर चेंजेस की गई हैं, तो वो कुछ इस तरह है कि अगर आपने एक सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट को, कोई भी एयरक्राफ्ट हो, J-20 नहीं, इसके अलावा 4th जनरेशन, 3rd जनरेशन, 4.5 जनरेशन, किसी भी किस्म का एयरक्राफ्ट हो, अगर आपने उसके अंदर चेंजेस करनी है तो आपने उसका फ्यूजलाज चेंज करना होगा, उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक्स पड़े हैं उसको चेंज करना होगा। डेफिनेटली अगर आपने एक सीट के बजाय डुअल सीट बनाना है, उसको एक एक्स्ट्रा आपने सीट रखनी है, सबसे पहले तो आपने उसका कॉकपिट चेंज करना है। दूसरे नंबर के ऊपर आ जाती है उसकी कैनोपी भी चेंज होगी। डेफिनेटली जब कॉकपिट चेंज हो रहा है तो कैनोपी भी चेंज होगी। तीसरे नंबर के ऊपर आ जाती है एवियोनिक्स वगैरह। उसके बाद आ जाता है फ्यूजलाज के अलावा एयरफ्रेम के अलावा जो है इलेक्ट्रॉनिक्स, गर्ज वो तमाम चीजें जो कि एक एयरफ्रेम के अंदर लगी होती हैं, उनके अंदर काफी चेंजिंग्स करने के बाद जो है एक सिंगल सीट एयरक्राफ्ट डुअल सीट के अंदर चेंज होता है। तो ये तो सबको समझ आ जाना चाहिए कि ये कोई मजाक नहीं है। आपने किसी भी अगर सिंगल सीट एयरक्राफ्ट चेंज करना है तो उसके पीछे एक स्ट्रॉन्ग एल्गोरिथम और स्ट्रॉन्ग रीजनिंग होनी चाहिए। तो ये तो वो पेचीदा बातें थी जिसके बिना के ऊपर जो है आप कह सकते हैं जिस तरह से चेंजेस करके सिंगल सीट एयरक्राफ्ट को डुअल सीट एयरक्राफ्ट के अंदर कन्वर्ट किया जाता है। अब बात करते हैं किस बिना के ऊपर, किस पॉसिबिलिटीज, किस वजूहात की वजह से किसी भी सिंगल सीट एयरक्राफ्ट को डुअल सीट एयरक्राफ्ट के अंदर चेंज किया जाता है। देखें, दो जो है बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग रीजन है जिसकी वजह से किसी भी सिंगल सीट एयरक्राफ्ट को डुअल सीट एयरक्राफ्ट के अंदर चेंज किया जाता है। चाइना ने एक तीसरी इन्वेंशन भी कर दी है, वो मैं आगे चल के आपको बताता हूँ, लेकिन पॉसिबिलिटी जो है पहले दो है, इनको डिस्कस कर लेता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल डिमांड के ऊपर किस तरीके से कोई कंट्री आपसे जो है कोई भी एयरक्राफ्ट परचेज करता है, वो आपसे डिमांड करता है कि हमें सिंगल सीट के साथ साथ डुअल सीट एयरक्राफ्ट भी चाहिए। क्यों चाहिए? समटाइम्स ये होता है वो ये समझते हैं, वो ये कहते हैं, बल्कि हर एक एयरफोर्स का अपना एक
वर्क करने का एक अपना एक एल्गोरिथम होता है। तो इसके अकॉर्डिंग जो है वो ये कहते हैं कि हमें एक डुअल सीट एयरक्राफ्ट इसलिए चाहिए कि हमारे जो ट्रेंड पायलट हैं और जो हमारे अभी न्यू पायलट्स हैं उनको साथ बिठा के जो है उनको ट्रेनिंग की जाए, ताकि जो नए टैक्टिक्स है, जो नया आप कह सकते हैं इन्फॉर्मेशन गैदरिंग है, वो बेहतर हो सके पुराने पायलट्स की नए पायलट से। तो इस वजह से जो है एक डुअल सीट एयरक्राफ्ट जो है वो कंट्रीज की डिमांड में आता है। अब बात करते हैं दूसरी रीजन के ऊपर। दूसरी रीजन जो है वो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। किस किस्म की है कि आपने एक सिंगल सीट एयरक्राफ्ट को जो है वो डुअल सीट एयरक्राफ्ट के ऊपर शिफ्ट करना है। वजह क्या है, आप उसके अंदर एक एक्स्ट्रा WSO ऑफिसर बैठाना चाहते हैं। WSO ऑफिसर क्या होता है, वेपन सिस्टम ऑफिसर होता है बेसिकली, जो कि आपकी विंग के ऊपर बैठा होता है। जो तमाम कंट्रोल्स होते हैं वेपन्स के वो WSO ऑफिसर के अंदर चले जाते हैं। आपने जो है टॉप गन मूवी भी देखी होगी, उसके अंदर जो है एक पायलट होता है, एक उसका विंगमैन होता है। तो ये बेसिकली वही सिनेरियो है। जो वेपन्स होते हैं वो WSO ऑफिसर के हाथ में आ जाते हैं। वो बेहतर सिचुएशनल अवेयरनेस देखता है, इसके अलावा बेहतर देखता है कि कौन सा वेपन किस जगह पे कितना रह गया और कितना फायर हो सकता है। ये सारी चीजें जो है वो वॉर सिनेरियोस के अंदर WSO ऑफिसर्स के ऊपर आ जाती है। मतलब आप ये कह सकते हैं कि एक जहाज जो है वो 2 माइंड्स के ऊपर डिवाइड हो जाता है। पायलट सिर्फ अपने जहाज को संभालता है कि कितने एल्टीट्यूड के ऊपर उड़ना है, किस तरीके से उड़ना है और कहां पर किस तरीके से जो है मनूवर करना है। और जो WSO ऑफिसर होता है वो बेसिकली अपने गन्स और दूसरी फिनिशंस होती हैं उसको देख रहा होता है। तो दूसरी ये बड़ी स्ट्रॉन्ग रीजन है किसी भी सिंगल सीट एयरक्राफ्ट को डुअल सीट एयरक्राफ्ट के अंदर कन्वर्ट करने की। व्यूअर्स, अब बात करते हैं कि चाइना ने जो है J-20 का डुअल सीट वेरिएंट क्यों बनाया है। जिस तरह के मैंने अपनी पहले 2 कैटेगरीज के अंदर एलैबोरेट किया, एक कंट्री ऑन डिमांड और दूसरा WSO ऑफिसर। कंट्री ऑफ डिमांड तो इधर ही आके खत्म हो जाता है कि चाइना ने J-20 की एक्सपोर्ट के ऊपर कंप्लीट बैन लगाई हुई है। चाइना जो है वो किसी भी कंट्री को J-20 नहीं सेल करेगा। जिस तरह अमेरिका ने F-22 रैप्टर के ऊपर लगाया हुआ है, इस तरह चाइना ने J-20 के ऊपर भी लगाया हुआ है, एक्सेप्ट पाकिस्तान। पाकिस्तान अगर चाहे तो कुछ एयर सुपीरियरिटी के लिए ये फाइटर जेट्स खरीद सकता है। खैर, अब आ जाते हैं दूसरे टाइप के ऊपर कि किसी किस्म का WSO ऑफिसर इसके अंदर बिठाना है। वेल, मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि ये एक एयर सुपीरियरिटी एयरक्राफ्ट है, इसके अंदर WSO ऑफिसर की इतनी नीड ही नहीं है कि इसको आप डेडिकेटेड डुअल सीट वेरिएंट बनाए। तो फिर चाइना ने बनाया क्यों है? देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ। चाइना जो है वो बड़ी स्पीड से एक 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट के ऊपर काम कर रहा है। मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि अमेरिका और चाइना जो है वो नेक टू नेक एक 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट की रेस के अंदर काम कर रहे हैं। अगर अमेरिका काम कर रहा है तो चाइना भी अपने डीजल विद द पैसेज ऑफ टाइम रिलीज कर रहा है कि हम भी 6th जनरेशन जेट के अंदर उतना ही काम कर रहे हैं जिस तरह आप कर रहे हैं। तो ये जो है समझने वाली बात है। चाइना जो है उसकी डेवलपमेंट स्पीड बहुत ज्यादा तेज है और आप कह सकते हैं कि इस वक्त सबसे ज्यादा फास्ट आर्म्स कौन बनाता है, तो वो चाइना ही बना रहा है। अब बात कर लेते हैं ये जो डुअल सीट वेरिएंट है डेडिकेटेड, ये क्यों बनाया गया है। ये जो डुअल सीट वेरिएंट है ये बेसिकली डेडिकेटेड इसीलिए बनाया गया है कि 6th जनरेशन की जो टेक्नोलॉजीज है उनको थोड़ा सा मेच्योर किया जाए और उसकी जो साइनर्जी है उनको थोड़ा सा बेहतर बनाया जाए। किस किस्म की साइनर्जीज की मैं बात कर रहा हूँ, बेसिकली आप देख सकते हैं कि एक जो 6th जनरेशन जेट है उसके अंदर किस किस्म की एडिशन होगी। एक तो डिजाइन के अंदर चेंजेस की जाएगी, जो वर्टिकल टेल है आई बिलीव 6th जनरेशन जेट्स के अंदर वो खत्म कर दी जाएगी। दूसरी चीज जो है वो डायरेक्ट एनर्जी वेपन जो है वो इंटीग्रेट किए जाएंगे 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट के अंदर। और तीसरी जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है 6th जनरेशन जेट के अंदर वो यही होगी, UAVs जो होते हैं वो एक 6th जनरेशन जेट के साथ ट्रैवल ऑन करेंगे। और ये जो UAVs हैं ये जिस तरीके से एक मैन्ड एयरक्राफ्ट से कनेक्ट होंगे तो उसके लिए दरमियान में एक कनेक्टिविटी चाहिए, एक लिंक चाहिए। उसी लिंक को स्टेबल करने के लिए चाइना ने बेसिकली J-20 जो है वो उसका डुअल सीट वेरिएंट निकाला है और इसी टेक्नोलॉजी को, इसी साइनर्जी को बेहतर से बेहतर तरीन बनाने के लिए, इस सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियस को बेहतर बनाने के लिए जो है चाइना ने बेसिकली ये डुअल सीट वेरिएंट बनाया है, ताकि जब उनका एक नया जनरेशन का एयरक्राफ्ट बन के रेडी हो, उसका डिजाइन रेडी हो, उनको ज्यादा स्ट्रगल ना करनी पड़े और अभी से वो पहले से ही जो उनकी टेक्नोलॉजी है वो इतनी मेच्योर हो कि उनको बाद में जो है इजीली उसके अंदर फिक्स किया जाए ड्रोन्स को और एक मैन्ड एयरक्राफ्ट को जो है वो एक तरीके से लेके चला जाए। और J-20B की इन्वेंशन इसी के लिए स्पेसिफिकली की गई है, क्योंकि 6th जनरेशन जो एयरक्राफ्ट है उसके अंदर अभी टाइम है और J-20 एक टेस्टेड प्लेटफॉर्म है और चाइनीज फोर्सेस के पास काफी सारा टाइम से है। जो J-20 के पायलट्स हैं उनके पास फ्लाइट आवर्स उनके पास मौजूद हैं, तो उनके पास J-20 को ऑपरेट करने का एक्सपीरियंस मौजूद है। तो इसीलिए जो है चाइना ने अभी से 6th जनरेशन की टेक्नोलॉजी को मेच्योर करने के लिए, अपने लिंक को मेच्योर करने के लिए, स्टेबिलिटी देने के लिए ये जो J-20B है ये बनाया है। तो व्यूअर्स, ये थी आज की वीडियो, आज की इन्फॉर्मेशन। होपफुली आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करना मत भूलिएगा। वीडियो आखिर तक देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।